बहुत अच्छा। आज सभी प्रवक्ताओं को इतना पेट में दर्द होने वाला है क्योंकि इतनी बात हजम करनी पड़ रही है, आधी बात बतानी पड़ रही है। शाहनवाज जी का तो एकदम जो तेज है माथे का वो दिख रहा है, एकदम पीछे भगवा रंग लहरा रहा है और मुस्कुरा रहे हैं। बस आज आप सबके पेट में दर्द होगा क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं रहे हैं। सबको पता है क्या क्या होने वाला है। शाहनवाज जी, पहले वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं। वाजपेयी जी, चिराग बाबू खुश है ना? नीतीश बाबू को कबूल करेंगे ना? कबूल है ना वो? ऐसे है ना, 2019 में आप याद करो ना, नीतीश बाबू इसी अलायंस में थे। उनको 16 सीटें मिली थी, हमको 7 सीटें मिली थी और 7 में से हम 6 जी। हमारे लिए क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है। हम जब तक ऐसे थे वैसे ही अब हैं। और लेकिन एक बात है, नीतीश बाबू के जो बिहार के लिए योगदान तो नहीं कहेंगे, उन्होंने कोई योगदान किया नहीं है, वो हम तब भी क्रिटिसाइज करते थे, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे, क्योंकि वो तथ्यों की बात है, वो तथ्य झुटलाए नहीं जा सकते। नीतीश बाबू आज भी विमानू राज्य की डिमांड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात। आज भी कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस दीजिए। तो हमारा हक है कि हम उनसे पूछें कि आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार के लिए क्या क्या गिनवाया। और एक हमारे अंदर पीड़ा भी है, पीड़ा बड़ी गंभीर है। पीड़ा ये है कि समाजवादी विचारधारा के 5-7 लोग जो थे एक साथ के, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव और नीतीश कुमार, नीतीश बाबू ने आज पूरी विचारधारा को कलंकित किया है। ये बार बार पलट के मारना, बार बार पलटना, ये पूरी विचारधारा को दब्बा लगा दिया इन्होंने। तो शाहनवाज जी नहीं कह पा रहे, शाहनवाज जी को दिखाइए जो वो नहीं कह पा रहे वो सब आप कह ले रहे हैं। अरे नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हम तो तथ्य कह रहे हैं। बताओ क्या कहा हमने अपनी तरफ से? क्या कहा है? ये तथ्य है। और आज से नीतीश बाबू का नाम समाजवादी नेताओं के नाम से अलग कर देना चाहिए, ये हमारा मानना है। क्यों? अल्टीमेटली बिहार की बदहाली के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो लालू प्रसाद यादव 15 साल रहे और 18 साल से ये है। वो तो ठीक, कौन जवाब देगा इस बात? काम के लिए आप उनको पूछ सकते हैं, लेकिन पलटने के लिए आप कैसे पूछेंगे? अरे वो जनता ही जवाब पलटने का देगी। चलनी को जिसमें 72 छेद, पलटने का कोई हम कब पलटे? मौसम वैज्ञानिक यूपीए के साथ रहते थे, स्वर्गीय हैं, पूरा सम्मान है रामविलास जी का। अंजना जी, रामविलास जी का पूरा सम्मान है, गलत। लेकिन यूपीए के साथ रह के भी कभी मतलब मंत्री वाला घर छोड़ना ही नहीं पड़ा। उसको क्लैरिफाई करते, यूपीए के साथ रहते थे तो जिसकी सरकार उसके साथ। अंजना जी, हम क्लैरिफाई तो करते, इतना हक तो दो हमको। हम ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी ने कभी कोई पार्टी ना पलटी ना अल्टी, जनता दल में सब साथ थे। 2000 में अपनी पार्टी बनाई, आज 23 साल की पार्टी होगी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कौन सी पार्टी है 1-2 पार्टी को छोड़ के जो एनडीए में नहीं रही या यूपीए में नहीं रही? तो आप हमारे ऊपर ये कैसे आरोप लगा लेंगी? बड़ा पाक साफ रहा है स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड, और एक जरा सा छींटा नहीं पड़ा किसी तरीके का। ये हमें उसका अभिमान है और बाकायदा अभिमान रहेगा। अभिमान है इनको इस बात पर। राजीव जी, 2 लाइन का जवाब उसके शाहनवाज जी के पास जाना है मुझे। देखिए, अब चूंकि जो मुझे कहना था वो आपने कह दिया। अब हमारे भी नेता थे रामविलास पासवान जी, हमारे लिए चुनाव में उन्होंने सभाएं की थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर विश्वसनीयता बराबर सवालों के घेरे में रही। जितने गठबंधन उन्होंने बदले हैं, मुझे लगता है लोग जिस तरह से पतलून बदलते हैं वैसे उन्होंने पार्टियां बदली। अब ये नसीहत दे रहे हैं, और बिहार में जो काम हुआ है वो सारे कालजयी कार्यक्रम है। आज 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए किस राज्य ने दिया, किस हुकूमत ने दिया है? 5 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार, बिहार में आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार। नीतीश कुमार जी की अगर जो छवि बनी है, जो इनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, उनके अपने शासन काल की उपलब्धियां हैं। कोई परिवार के बल पर उनका या धनबल के या जाति के बल पर उनका ये कद जो है वो नहीं तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए। और 50 वर्षों के जीवन में कभी उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। शाहनवाज जी, कैसे ये लोग सब मिल के कल सरकार बनाएंगे? आप लोग, वाजपेयी जी उन पर बरस रहे हैं, वो भी पतलून बदलने की बात कर रहे हैं, कैसे सब मिल के सरकार बनाएंगे कल? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट होता है, हम सबको उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी भी बिहार में
हम कैसे कह दें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल तो हम ही साथ रहे उनके, पिछले 18 महीने, अभी 15 महीने वो आरजेडी के साथ गए, उनके साथ मैं ही इंडस्ट्री मिनिस्टर था। 17 इथेनॉल प्लांट लग गया बिहार में, और इंडस्ट्री में इतना काम हो रहा है। थोड़ा ठीक है, जब सरकार बदली तो वो रफ्तार कम हो गई होगी, लेकिन बिहार, अंजना जी आप भी बिहारी, आपने बहुत अच्छे शब्द दुबई में बिहारियों के लिए कहे थे और वो बड़े पॉपुलर हुए। तो बिहारियों का है कि हम मुश्किल परिस्थिति भी हम काम कर लेते हैं। बिहार की परिस्थिति ऐसी है कि खांसी हो रही है, पानी पी लीजिए, अपना ख्याल रखिए। मौसम बहुत बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी तो ये आरजेडी वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं खराब कि मौसम में उड़ान भरनी है, कुर्सी की पेटी बांधनी है। हाँ बोलिए 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 शाहनवाज। बिहार के अंदर बिहार देखिए, बिहार के अंदर परिस्थिति है, राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। अगर एक समीकरण में कोई हमारे आगे तो अच्छे हैं और हमारे साथ नहीं है तो खराब है, ये राय बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि अभी की जो परिस्थिति है, जो माहौल दिख रहा है कि जो एनडीए अलायंस है वो बिखरता ही जा रहा है। बंगाल हो या बिहार हो, शुरू से ईस्ट से ही शुरू हुआ है। आप जानती हैं अंजना जी, पूरब से ही सूरज उगता है, और अगर पूरब से ही गरूब हो रहा है सूरज, तो फिर क्या होने वाला है। तो अगर एनडीए अलायंस के मेन घटक कांग्रेस और आरजेडी से नाराज हैं, या ये लोग ये मानते हैं कि उन्होंने वो सम्मान उनको नहीं दिया, और अगर वो कोई निर्णय करेंगे तब हमारा नेतृत्व उस पर विचार करेगा। अभी तक तो हम लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है, बातचीत नहीं की है, कोई विचार नहीं किया, लेकिन ये मानते हैं कि बिहार के हित में जो फैसला होगा वो जरूर करेंगे, कल विचार करेंगे। अगर अभी तक तो इनकी सरकार है, महागठबंधन की ही सरकार है। हम अपनी तरफ से अभी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बैठक तय थी पहले से, तो लोगों को लग रहा है ये बैठक क्यों हो रही है। सारे सांसद आए हैं, विधायक आए हैं, जिलाध्यक्ष आएंगे। हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को बिहार से 40 की 40 लोकसभा सीट देना चाहते हैं। उसको 40 की 40 जीतने में जो जो चीज मददगार होगी वो जरूर करेंगे। अब उसमें हो सकता है कि राजनीतिक परिस्थितियां भी उसमें कुछ मददगार हो, तो उसके लिए भी अगर विचार करना होगा तो जरूर करेंगे। लेकिन अभी कोई कटु शब्द किसी के लिए नहीं कहना चाहते। आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है कि उनको कटु नहीं बोलना है नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार तो अभी है, जब मेरी और आपकी बातचीत हो रही है तो महागठबंधन की सरकार है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ये बता रही हैं कि उनकी, इन दोनों की गठबंधन की जो तबीयत है वो नासाज है। अब उसमें हम राजनीति में बैठ के कोई हिकमत करनी होगी, कुछ दवा देना होगा, कुछ नवस टटोलना होगा, तो हम जरूर टटोलेंगे, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां हमारे सामने आएगी तो उसको एड्रेस करना एक बड़े दल के नाते हमारा फर्ज भी है, और हम लोग कर भी रहे हैं। बिहार में जितना भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट से, रोड में, पुल में, कई चीजों में हम लोगों ने काम करके दिखाया भी है, उसको दिखाएंगे भी। लेकिन अभी हमारे पास इस गठबंधन के टूटने की कोई खबर नहीं आई है। ये पता है कि दोनों के बीच में काफी तनाव है और नियंत्रण में नहीं है। आप सुनते हैं ना, जो कहीं फसाद होने वाला रहता है तो कहते हैं स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। तो स्थिति इनकी तनावपूर्ण है और नियंत्रण में भी नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैं एजाज जी से भी इस पे कमेंट लूंगी, आशुतोष जी से भी, लेकिन शाहनवाज जी को एक बार मेरे साथ दिखाइए। बिहार के हित में क्या करना चाहिए। हाँ, आप लोग बहुत साफगोई से बात करने वाले हैं, खास तौर पर मैं आपको मानती हूँ शाहनवाज जी। इसीलिए ये जो आपके विचार इतने अच्छे हो गए, इतने मीठे मधुर हो गए नीतीश बाबू के लिए, ये 22 में 8 अगस्त के बाद तो नहीं था। तो ये अभी अचानक ये जो मौसम परिवर्तन आप लोगों के मिजाज में हुआ है, इस मिठास की तो वजह बता दीजिए। नहीं, देखिए, खट्टा रिश्ता कहीं होगा तो खट्टा मीठा तो राजनीति में चलता है ना, या खट्टा खट्टा ही बिहार चलने दे। अगर कहीं खटास होगी तो हम तो मिठास वाले लोग हैं, हमारी जबान
आप जानते हैं कि हम लोग शब्दों में, भाषा में, बोली चाली में, व्यवहार कुशलता में, हम स्वयंसेवक लोग हैं, हमारी तो विचार ऐसे ही होते हैं और ये मानते हैं भरोसा पुराने कर साथी पाएंगे हैं। नीतीश बाबू पे? जब मैंने उनको देखा, नीतीश इतनी बाबू मेहनत पे की, भरोसा क्या-क्या कर ख्वाब पाएंगे? दे- छोड़िए सर, नहीं, इतना क्या-क्या ब्रेकअप ख्वाब किसी के दिखाया साथ हो जाए ना, इतना ब्रेकअप किसी के साथ हो जाए ना, तो आदमी फिर सोचे 100 बार उसके साथ जाने के पहले। भरोसा कर पाएंगे नीतीश बाबू पर? इधर उधर मत भागिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। भरोसा कर पाएंगे? थोड़ी है कि बॉलीवुड नहीं है ना कि ब्रेकअप के बाद लोग मिलते नहीं है। ये बॉलीवुड नहीं है मैम। यहाँ तो ये राजनीति में कोई ब्रेकअप थोड़ी होता है। राजनीति में तो देश के और राज्य के हित में जो निर्णय करने होते हैं वो ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बिहार में आज की परिस्थिति में क्या करें हम? क्या बिहार को जंगल राज की तरफ धकेलने दे? अगर बिहार में कुछ अच्छी परिस्थिति बनेगी और कुछ माहौल होगा तो हम विचार करेंगे। ठीक है।